Hello bachcho, let's read the question. The question says give a brief description of the principles of the following techniques, taking an example in each case. It is crystallization, distillation and chromatography. Okay, so let's discuss the question. The first method is crystallization. Okay, crystallization. So bachcho, this method is based on which principle? Okay, this is based on the principle that the difference of the solubility, ठीक है, the difference of the solubility of pure compound and the impurity in a given solvent, so this is the principle. ठीक है, सपोज आपके पास एक मिक्सचर है, सी हम इसको यहाँ पे समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है एंड दैट मिक्सचर कंटेन्स ए प्योर कंपाउंड ए, ठीक है, एंड ए इम्प्योरिटी बी, ठीक है। अब इनका दोनों का कंपोनेंट का जो सॉल्युबिलिटी होगा इन ए सॉल्वेंट, सपोज देयर इज ए सॉल्वेंट एस एंड दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्वेंट, तो हम क्या करेंगे, इनको हीट करके वी विल प्रिपेयर ए हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या करेंगे, वी विल प्रिपेयर ए हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। when we prepare a hot saturated solution and we'll let them cool down slowly, ठीक है, we will let them cool down slowly, तो क्या हो जाएगा आपका, जो जिसकी आपकी solubility लेस होगी, ठीक है, जिस कंपोनेंट का आपका solubility लेस होगा that will be crystal out, that will be crystallized, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे we can get an example of impure sugar, ठीक है। if we take the example of impure sugar and if we use the solvent ethanol, ठीक है, अगर हम impure sugar and ethanol का, अगर ये आपका मिक्सचर है, अगर हम उसको इथेनॉल में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, देन द प्योर शुगर कैन बी formed as a crystal, ठीक है, pure sugar can be formed as a crystal। so बच्चों यहाँ पे बिकॉज शुगर का जो आपके इथेनॉल में solubility जो होगा वो लेस होगा देन द impurity present, ठीक है। तो आप जब इसको क्रिस्टलाइजेशन करोगे, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, जब उसको हम कूल डाउन करेंगे तो उसकी solubility लेस होने की वजह से इट विल कम आउट फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है, आपके सॉल्वेंट से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, in the form of crystal। So this is the principle and example of crystallization। Now second is distillation। second में क्या है बच्चों, it is distillation। तो distillation में क्या आपका principle होता है, this method is based on the difference in the boiling point, ठीक है, difference in the boiling point, it is based on the difference of boiling point of individual component ठीक है, इन द मिक्सचर, ये आपका इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। आपके मिक्सचर में अगर देयर आर टू लिक्विड दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आपके पास अगर सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, we have a mixture of chloroform and benzene, ठीक है, हमारे पास एक मिक्सचर है दैट इज कंटेनिंग क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन एंड वी नो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ chloroform, that is chloroform is less than that of benzene, ठीक है, बेंजीन से का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द क्लोरोफॉर्म। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बिकॉज क्लोरोफॉर्म का आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लेस है, सो इट विल वेपराइज, ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होगा, विल वेपराइज, क्लोरोफॉर्म वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल वेपराइज, देन इट इज condensed
then it is condensed by cooling. ठीक है, इसको कंडेंस करेंगे by cooling to get pure chloroform. ठीक है, प्योर क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा. एंड द बेंजीन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन क्लोरोफॉर्म, इट विल रिमेन इन द फ्लास्क. ठीक है, तो दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस इज फॉर द सेपरेशन ऑफ द लिक्विड्स. ठीक है, whose boiling points are different. अगर हमारा उसका मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड वी विल हीट देम, तो जो भी आपका लेस that is the component which is more volatile, जिसका boiling point less होगा, that will be vaporized first, वो पहले vaporize हो जाएगा, and that will be condensed and covered as a pure solvent, उसको हम recover कर सकते हैं. And the other component which is having हाई बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होगा आपके फ्लास्क में, इट विल रिमेन लेफ्ट. ठीक है, सो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर दिस लिक्विड कंपोनेंट्स. ठीक है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एंड द एग्जांपल. नेक्स्ट इज द क्रोमेटोग्राफी. नेक्स्ट क्या है बच्चों, इट इज क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी. सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, this technique is based on the what factor, that the movement, ठीक है, this is based on the principle that the movement of individual component, movement of individual component in a mixture, with different pace. ठीक है, with different pace in the stationary phase. ठीक है, in the stationary phase. ठीक है, in the stationary phase, in the influence of the liquid phase. ठीक है, so बच्चों, the mixture have different components and the components have different pace in the stationary phase. ठीक है, their movement का जो होता है, जो आपके components होते हैं, उनका movement का different pace होता है in a stationary phase in the presence of liquid phase. This is the principle of chromatography. ठीक है, और यहाँ पे if you see, if you want to separate red ink and black ink. ठीक है, आपको रेड इंक और ब्लैक इंक को अगर सेपरेट करना है, ठीक है, इन ए मिक्सचर, इफ दिस फॉर्म ए मिक्सचर, देन वी कैन सेपरेट देम बाय क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, we can separate them by chromatography because the different component will move with a different pace in the stationary phase in the influence of the liquid phase. ठीक है, so this is the principle of chromatography that is used for the separation of organic compound, and these are the different chromatography separation techniques, and these are the principles. I hope you understood well. Best of luck.